वीडियो के पार्ट 2 में दोबारा से हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाज इट ए डे और नाइट इन द लैंड ऑफ डायनो। क्या ये दिन था या रात थी डायनो की लैंड पर? तो इसका आंसर है 5 का डे। 5 का आंसर है डे। डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो डे लिख सकते हैं, और कंप्लीट सेंटेंस में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो लिखेंगे इट वाज डे इन द लैंड ऑफ डायनो। ये दिन का समय था लैंड ऑफ डायनो पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड ही सी देयर। उसने वहां क्या देखा था? 6 का आंसर मैनी डायनासोर, कई सारे डायनासोर। डायनासोर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। कई सारे साइज के, कई सारी शेप्स के डायनासोर्स। कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखना है तो लिखेंगे मैनी डायनासोर्स, इतना भी ठीक है। डायनासोर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, ये भी ठीक है। और अगर कंप्लीट लाइन के साथ आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ही सा के बाद लिखेंगे मैनी डायनासोर देयर। ही सा मैनी डायनासोर देयर। उसने वहाँ कई सारे डायनासोर देखे। यही सा डायनासोर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स देयर। उसने वहाँ कई सारे साइजों के और शेप्स के डायनासोर्स देखे। तो ये शॉर्ट में भी आप आंसर दे सकते हैं, कंप्लीट लाइन में देना चाहें तो उसमें भी आप दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। जो बॉक्स दिए हुए हैं आगे, उसमें अगर ट्रू है सेंटेंस तो T लिखेंगे, फॉल्स है सेंटेंस तो वहां पर F लिखा जाएगा। नंबर 1, शीतल लिव्स इन दिल्ली। शीतल दिल्ली में रहती है, तो ये ट्रू है तो इसलिए T आ गया। 2 नंबर है, शी एट इन दी सुपरमार्केट। उसने सुपरमार्केट में खाना खाया, ये फॉल्स है। शी हैज बॉट ए गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड। उसने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा, ये ठीक है तो इसके लिए T आ गया। 4 नंबर, शी ट्रेवल्ड इन ए बोट टू संतोष आइसलैंड। शी ट्रेवल्ड, उसने यात्रा की, इन ए बोट, एक नाव में, टू चांतास आइसलैंड, टू संतोष आइसलैंड, संतोष आइसलैंड पर। तो ये संतोष आइसलैंड की जो यात्रा है उसने बोट से नहीं की, इसलिए इसे फॉल्स लिखा जाएगा, F लिखा जाएगा। 5 नंबर है, शी एंजॉयड वॉकिंग थ्रू दी टनल। उसने एंजॉय किया घूमते हुए टनल के अंदर से, ये बात ट्रू है तो इसलिए T आ गया। 6 नंबर, शी विल बी ऑन ए वेकेशन फॉर 15 days। शी विल बी ऑन ए वेकेशन, उसकी छुट्टी रहेगी फॉर 15 days, 15 दिनों की, तो ये फॉल्स है, उसके लिए F आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स। एडवर्ब्स बनाने हैं जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं इन द गिवन सेंटेंसेस। गिवन सेंटेंसेस में राइट दीज वर्ड्स
इन द ब्लैंक्स, और इन वर्ड्स को खाली जगहों पर लिखना है। 1 इज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। 1 नंबर दिखाया गया है, माई सिस्टर प्लेड हैप्पी इन द गार्डन, तो यहाँ पर हैप्पी की जगह आएगा हैप्पीली, तो हो गया माई सिस्टर प्लेड हैप्पीली। मेरी जो सिस्टर है वो बड़ी खुश होकर खेली इन दी गार्डन, गार्डन में। 2 नंबर है, माई नेबर टॉक्स टू मी वार्म, तो वार्म की जगह आएगा वार्मली, WARMLY, वार्मली। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, टॉक्स टू मी वार्मली, बात करता है बड़े उत्साह के साथ, वार्मली बात करता है, खूब उत्साहित होकर बात करता है। 3 नंबर है, द डॉग लुक्ड हंग्री एट द बॉन, तो हंगरी के स्थान पर आएगा हंग्रीली, HUNGRILY, हंग्रीली। द डॉग लुक्ड हंग्रीली, जो डॉग है वो देख रहा था बड़ा भूखा, एट द बोन, हड्डी को, तो हड्डी की ओर जो है वो बड़ी भूखी नज़रों से जो है डॉग उस हड्डी को देख रहा था। 4 नंबर है, द कैट लिफ्टेड द किटन, केयरफुल के स्थान पर आएगा केयरफुल्ली। द कैट लिफ्टेड, जो कैट है उसने उठाया, द किटन, एक कैट के बच्चे को, बड़े ध्यान से, तो कैट ने कैट के बच्चे को बहुत ध्यान से बड़ी केयर के साथ उठाया। 5 नंबर है, सुसैन रैन क्विक टुवार्ड्स हर स्कूल बस, तो क्विक की जगह आएगा क्विकली, QUICKLY, क्विकली। सुसैन रैन, सुसैन ने दौड़ लगाई, क्विकली, बड़ी तेजी से, टुवार्ड्स हर स्कूल बस, अपनी स्कूल बस की तरफ, तो सुसान ने अपने स्कूल बस की ओर बड़ी तेजी से दौड़ लगाई। तो ये एक्सप्लेनेशन हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 को समझेंगे। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द ब्लैंक्स, अब इंफॉर्मेशंस आपको देनी है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको दे रहे हैं जो खाली जगह दी हुई है उसमें। प्लेसेस शीतल सा इन सिंगापुर, प्लेसेस वो स्थान, शीतल सा जो शीतल ने देखे, इन सिंगापुर, सिंगापुर में। कौन कौन से वो स्थान हैं? मेरलिन, MERLION, मर्लिन, MUSTATA, मुस्टाटा, F है शायद, MUSTAFA है, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मॉल, LITTLE, इंडिया, लिटिल इंडिया। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्लेसेस शीतल हैज सीन सो फार इन संतोष आइसलैंड, प्लेसेस वो स्थान, शीतल हैज सीन जो शीतल ने देखे, सो फार इन संतोष आइसलैंड, संतोष आइसलैंड पर, वहाँ उसने देखा अंडर वाटर वर्ल्ड, डॉल्फिन लगून, तो अंडर वाटर वर्ल्ड देखा और डॉल्फिन लगून देखा। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ मेक क्वेश्चंस with what and the clues given in the brackets for the answers that follow each question. Now make questions. अब questions बनाओ with what के साथ, and the clue given, और clue दिया हुआ है in the brackets में,
फॉर द आंसर्स के लिए, दैट फॉलो ईच क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन के साथ है। आंसर दिया हुआ है, इट इज ए व्हीकल यूज्ड फॉर फार्मिंग। इट इज ए व्हीकल, ये एक व्हीकल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रैक्टर, इसकी हेल्प से बनाएंगे व्हाट इज ए ट्रैक्टर यूज्ड फॉर। ट्रैक्टर का यूज किस लिए होता है? आंसर हो गया, इट इज ए व्हीकल यूज्ड फॉर फार्मिंग। 2 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है। आंसर दिया है, इट इज ए लार्ज कंटेनर यूज्ड फॉर कैरिंग थिंग्स। इट इज ए लार्ज कंटेनर, ये एक बड़ा कंटेनर होता है जिसका इस्तेमाल होता है कैरिंग थिंग्स, चीज़ों को ले जाने के लिए। तो ये है व्हील बैरो। तो व्हील बैरो है, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट के साथ, व्हाट इज ए व्हील बैरो यूज फॉर। ये जो है व्हील बैरो जो है, इसका यूज किस लिए होता है? तो आंसर इसका है, इट इज ए लार्ज कंटेनर यूज फॉर कैरिंग थिंग्स। 3 का आंसर दिया हुआ है, इट इज ए स्पिनिंग व्हील। ये एक घूमने वाला पहिया है। और क्वेश्चन में हेल्प दी हुई है, हेल्प बॉक्स में है चरखा। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ए चरखा, चरखा क्या है? तो इसका आंसर है, इट इज ए स्पिनिंग व्हील। 4 नंबर का आंसर दिया हुआ है, देयर आर शूज फॉर स्पोर्ट्स। ये शूज हैं स्पोर्ट्स के लिए। और क्वेश्चन के हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है स्नेकर्स, SNEAKERS, स्नेकर्स। इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर स्नेकर्स, ये स्नेकर्स क्या हैं? तो इसका आंसर है, दे आर शूज फॉर स्पोर्ट्स। वे जो है खेलों के जो है जूते हैं। 5 का आंसर है, दे आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। वे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं। हेल्प में दिया है पेस्ट्स, PESTS, पीस्ट्स हेल्प बॉक्स में दिया है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर पीस्ट्स। ये जो पीस्ट्स हैं ये क्या हैं? तो इसके लिए आंसर आया है, दे आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। वे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े। ग्रामर का पोर्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो विद द प्लूरल फॉर्म के साथ ऑफ दीज सिंगुलर नाउन्स। यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स जो दिए हुए हैं उनके प्लूरल हमें लिखने हैं। 1 नंबर है क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग्स हो गया, गूस गीज हो गया, स्कार्फ स्कार्फ्स हो गया, लोव्स हो गया, स्टोरी का स्टोरीज हो गया, पोटैटो का पोटैटोज हो गया, कॉफ़ी का कॉफ़ी हो गया, माउस का माइस हो गया, थीफ का थीव्स हो गया, बफेलो का बफेलोज हो गया। तो ये सिंगुलर हमें दिए हुए हैं, इनका प्लूरल हमें बनाना है SAIS लगाकर या IES लगाकर या ES लगाकर, जहाँ जैसा है उस तरह से इनका प्लूरल हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है करेक्ट दी अंडरलाइंड एरर्स एंड कॉपी दी सेंटेंसेस करेक्टली। करेक्ट दी अंडरलाइंड एरर्स, जो अंडरलाइन करके रखी हुई हैं वहाँ पर कुछ गलती है, उन्हें ठीक करना है और ठीक करके कॉपी करना है उस सेंटेंस को। ललित इज लिसनिंग टू दी, गलत लिखा हुआ है, दी न्यूज है, स्पेलिंग न्यूज की गलत की हुई है। ललित इज लिसनिंग, ललित सुन रहा है, टू द न्यूज को, ललित न्यूज को सुन रहा है। 2 नंबर है बाई, उसके बाद आएगा हेयर आज कर्व्ड,
करली। माई हेयर आर करली, हेयर की स्पेलिंग गलत दी हुई है, HAIR। हेयर इसका प्लूरल भी हेयर ही होता है, इसमें S नहीं लगता है। तो माई हेयर आर करली, मेरे जो बाल हैं वो करली हैं, घुमावदार हैं, घुंघराले हैं। दी कुक spilled all the sugar on the floor. The cook spilled जो कुक है, खाना बनाने वाला है, उसने फैला दी थी ये जो भी शुगर है फ्लोर पर। तो यहाँ पर शुगर्स नहीं होता है, शुगर का प्लूरल शुगर ही होता है, तो इसलिए SUGAR आएगा, S नहीं लगेगा। 4 नंबर में द वोमेंस आर चैटिंग, जो वोमेंस में वोमेंस नहीं होता है, वोमेंस की जो प्लूरल की स्पेलिंग है, बहुत सारी वोमेन है, उसके लिए WOMEN स्पेलिंग होती है, WOMENS नहीं होती है। तो कई सारी जो वोमेंस हैं चैटिंग, वो जो है वो चैटिंग कर रही थी, आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। दी कटलरी इज शाइनिंग, जो कटलरी है वो चमक रही है। ये कटलरी में भी जो है कटलरीज नहीं होता है, जो ये जो क्रॉकरी वगैरह होती हैं इसमें कटलरी को कटलरी ही आता है। तो कटलरी इज शाइनिंग। तो ये जो स्पेलिंग सिंगुलर प्लूरल वाली हैं कि जिनमें SES वगैरह नहीं लगता है, वो सिंपल लिखी जाती हैं, वो ही यहाँ पर दी गई हैं। यूज AN and D to fill in these blanks. A का यूज करना है, N का यूज करना है, D का यूज करना है फिल करने के लिए इन खाली जगहों को। जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पर AN और D लिखना है हमें। देखेंगे कैसे इस्तेमाल होता है। काजल लॉस्ट दी हाउस कीज शी हैड इन हर बैग। काजल ने खो दी थी अपने हाउस की जो कि उसके बैग में थी। तो यहाँ हाउस की के लिए दी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वो कौन सी चाबी है। जो कंफर्म चीज़ें होती हैं उनके लिए दी का इस्तेमाल होता है। आई फाउंड ए कॉइन, द कॉइन इज राउंड एंड शाइनिंग। आई फाउंड ए कॉइन, मुझे एक कॉइन मिला और द कॉइन इज राउंड, और वो कॉइन कैसा है, राउंड है और शाइनी है। तो ये भी कंफर्म है, मेरे सामने कॉइन है, और वो कॉइन दरअसल में क्या है कि कॉमन सी चीज़ हो गई, कॉइन कोई सा भी हो सकता है। तो वहाँ पर जब कोई भी चीज़ के लिए कोई इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर भी दी का इस्तेमाल होता है। कॉइन, सारे कॉइन एक से होते हैं, किसी भी चाहे 10 पैसे का हो, 50 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, कैसा भी कॉइन हो, सबको कॉइन ही बोला जाता है, इसलिए उसके लिए दी का इस्तेमाल होता है। दी गंगा इज़ ए होली रिवर, तो गंगा जो है एक पवित्र नदी है। जितनी भी नदियां हैं उनके पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है, और गंगा भी एक नदी है, पॉपुलर नदी है, इसलिए उसके साथ भी दी का इस्तेमाल होगा। एन emu and an ostrich met in the forest for the first time. N आएगा emu के लिए, क्योंकि AEIOU जहाँ से शुरू होता है तो वहाँ पर N का इस्तेमाल होता है। AEIOU से शुरू होने वाले नाउन से पहले N का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ emu के लिए N आएगा, और ऑस्ट्रिच के लिए भी N आएगा, क्योंकि उसमें E आ गया, इसमें O आ गया। इन दी फॉरेस्ट फॉर दी फर्स्ट टाइम, टाइम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम के लिए हमेशा दी आता है उससे पहले, और फॉरेस्ट भी कॉमन है। और इस चीज़ का जब हमें कंफर्म भी होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है, तो वहाँ पर भी दी आता है, तो दी फॉरेस्ट आएगा, क्योंकि हमें पता है जिस फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी रीड दी बाइबल एवरी मॉर्निंग, हम बाइबल को हर सुबह पढ़ते हैं। माई फ्रेंड रीड दी ग्रंथ साहब,
और मेरा जो दोस्त है वो ग्रंथ साहब पढ़ता है। तो ये जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, इनसे पहले भी दी का इस्तेमाल होता है। बाइबल क्रिश्चियंस की धार्मिक बुक का नाम है, इसलिए उससे पहले दी आया है। और गुरु ग्रंथ साहब ये जो सिख समुदाय है उनके जो है पवित्र ग्रंथ का नाम है, इसलिए उससे पहले भी दी आएगा। 6, फादर रीड्स दी स्टेटमेंट्स बिफोर ही लीव फॉर ऑफिस। फादर जो है पढ़ते हैं दी स्टेटमेंट्स। ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसका नाम ही दी स्टेटमेंट्स है, इसलिए यहाँ पर दी आएगा। बिफोर ही लीव फॉर ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले। 7 नंबर, द स्काई इज फिल्ड विद मैनी स्टार। जो आसमान है वो भरा हुआ है कई सारे सितारों के साथ। जो यूनिक चीज़ें हैं दुनिया में जो एक ही होती हैं, जैसे सन है तो दी सन आएगा, इसी तरह से स्काई है वो भी इसी तरह का यूनिक है, उससे भी पहले दी आता है। तो दी सन, दी मून, दी स्काई इस तरह से होता है। यूज दी 9 नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। यूज दी क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो टू बिगिन दी सेंटेंसेस। यूज दी क्वेश्चन वर्ड्स, आगे क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। गिवन बिलो नीचे दिए हुए हैं, टू बिगिन शुरू करने के लिए दी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को। तो ये वर्ड्स हैं वाई, हाउ, हु, व्हेन। तो जिस जगह जो वर्ड आएगा प्रॉपरली उसी वर्ड को हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का कैपिटल सिटी कौन सा है। 2 नंबर है, विल यू पास मी द साल्ट प्लीज। कृपया क्या तुम मुझे साल्ट पास करोगे या साल्ट दे दोगे। 3 नंबर है, हु इज एट द डोर। दरवाजे पर कौन है। डज एनीवन नो टुडेज डेट। क्या किसी को आज की जो डेट है वो पता है। Whose cap is this? ये जो कैप है ये किसकी है। How are you today? आज तुम कैसे हो। Why cannot we be happy with what we have? जो हमारे पास है उससे हम खुश क्यों नहीं रह सकते। 8 नंबर है, When is your birthday? तुम्हारा बर्थडे कब है। Where is my knife? मेरा चाकू कहाँ है। 10 नंबर है, Have you read जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। जो रुडयार्ड किपलिंग वाली जो जंगल बुक है, क्या तुम उसे पढ़ चुके हो। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं उन्हें सेंटेंस के शुरू में लगाकर मीनिंगफुल क्वेश्चन सेंटेंसेस को पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो विद द करेक्ट जेंडर, इसमें करेक्ट जेंडर लगाना है। फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के हैं। टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, और हेल्प के लिए आपके पास बॉक्स है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है, फेमिनिन दिया हुआ है। मैस्कुलिन ये ही वाला है, फेमिनिन शी वाला है। तो ही और शी में देख लेते हैं। रैम, रैम जो है वो मेल भेड़, जो भेड़ होती है उसके लिए बोला जाता है EWE, ईवी। ये फीमेल भेड़ के लिए, शीप के लिए इस्तेमाल होता है। पिकॉक और पीहन, पिकॉक मेल जो मोर है उसके लिए है, पीहन मोरनी के लिए है। टाइगर शेर के, चीते के लिए है। टाइग्रेस
जो है फीमेल चीता है उसके लिए है बुल, बिजार के लिए है काव, गाय के लिए है ड्रॉन। जो मधुमक्खी होती हैं मेल नर मधुमक्खी जो है उसके लिए ड्रॉन इस्तेमाल होता है, और बी जो है फीमेल मधुमक्खी के लिए इस्तेमाल होता है। ZANDER जेंडर जो है ये हंस के लिए, मेल हंस जो है उसे जेंडर बोला जाता है, और गूस जो फीमेल हंस है उसे गूस बोला जाता है। हॉर्स घोड़े के लिए आता है, मेयर घोड़ी के लिए आता है। टॉम कैट जो मेल बिल्ली होती है या बिल्ला होता है उसके लिए आएगा। कैट बिल्ली के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। तो ये हमने जेंडर थे, मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर। तो जहाँ मैस्कुलिन की ज़रूरत थी वहाँ पर मैस्कुलिन फिल किया गया, जहाँ फेमिनिन की ज़रूरत थी वहाँ पर फेमिनिन जेंडर को फिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। लुक एट दीज पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो एंड आंसर दी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर दो बेस्ड ऑन इट, इसके ऊपर आधारित। Whose dog is it? ये किसका कुत्ता है? It is मोलाज डॉग। ये जो मौला है इसका डॉग है। 2 नंबर है whose car is it? ये कार किसकी है? तो यहाँ पर दिया हुआ है बॉबी, तो हमने आंसर लिया इट इज बॉबीज कार। ये जो कार है ये बॉबी की है। 3 नंबर है whose bed is it? ये किसका बेड है? इट इज नीतीश बेड। ये नीतीश दिया हुआ है, ये जो बेड है ये नीतीश का है। क्वेश्चन है वेयर whose हैंड बैग इज दिस? ये किसका हैंड बैग है? तो ये क्या है? श्रेया का। तो इसके लिए आंसर है दिस इज श्रेयाज हैंड बैग। ये श्रेया का हैंड बैग है। whose बंगलो इज दैट? वह किसका बंगलो है? तो दैट इज नूराज बंगलो। ये बंगलो जो है नूरा का दिया हुआ है, इसलिए नूराज बंगलो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच दी जेंडर पार्ट्स। जेंडर्स को मैच करना है। बैचलर, बैचलर के साथ आएगा स्पिंस्टर। बैचलर कोई लड़का जिसकी शादी नहीं हुई है, और स्पिंस्टर होगा जो लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की है, उसके लिए SPINSTER स्पिंस्टर वर्ड यूज होगा। गॉड, गॉड के लिए आता है गॉडेस। एम्परर, एम्परर के लिए आता है 3 नंबर एम्प्रेस। 4 आ रहा है प्रिंस, प्रिंस के लिए आएगा प्रिंसेस। हीरो के लिए आएगा 5 नंबर हीरोइन, और सेल्समैन के लिए आएगा सेल्स वूमेन। पिकॉक के लिए पीहैन, अभी पीछे भी आया था। फिशरमैन के लिए आएगा फिशर वूमेन। आप जानते हैं गॉड भगवान के लिए आता है, एम्परर जो है राजा के लिए आता है, प्रिंस राजकुमार के लिए, हीरो हीरो होते हैं जो कि किसी भी तरह के मूवीज़ में भी होते हैं, जो अच्छा बड़ा काम करते हैं उन्हें भी हीरो बोलते हैं। सेल्समैन जो सामान बेचते हैं। पिकॉक मोर के लिए आता है। फिशरमैन मछुआरे के लिए आता है जो मछली पकड़ते हैं। डिक्टेशन के कुछ वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग हमें याद करनी होती है। डिक्टेशन वर्ड्स देख लेंगे। सिंगापुर, SINGAPORE सिंगापुर। VACATION वैक्टन। DINOSAURS डायनासोर्स। WHEEL व्हील। NOTICED नोटिस्ड।
CAMEL camel, TRAIN train, CHILDREN children. Next is travel, TRAVEL travel, ENJOYING enjoying. तो ये हमने डिक्टेशन के वर्ड्स देखे हैं। तो ये हमारी वर्कशीट पूरी हो जाती है यहाँ पर। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है, पार्ट 1 में जो भी वर्कशीट है उसे अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहले वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन सुन लें और तब आप देखेंगे कि सुनने से आपको बड़ा हिस्सा वर्कशीट का याद हो जाएगा। एक बार में समझ में ना आए, एक बार में याद ना हो तो इसे 2-3 बार भी सुन सकते हैं। और जब अच्छे से वर्कशीट समझ में आ जाए तब वर्कशीट को तब आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से वर्कशीट याद हो जाएगी। और इसके क्वेश्चंस को दोबारा से नोटबुक पे, प्रैक्टिस नोटबुक पे लिखेंगे क्वेश्चंस को। आंसर्स अपने आप देने हैं और आंसर लिखने के बाद उसको चेक करना है और चेकिंग में जो भी गलती अगर निकलती है तो उसे दोबारा से याद करना है, दोबारा से लिख कर देखना है। इस तरह से आप सारी वर्कशीट को अच्छे से याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले टेस्ट में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसे अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।